इस वीडियो में हम गणित के एलसीएम एचसीएफ के भाग 4 के माध्यम से कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखा और कैसे उसे कम समय में हम कर सकते हैं ये आपने सीखा। तो आइए इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 43, 55 तथा 67 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचे। यहाँ पर सी नहीं है, देखिए यह में है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 43, 55 और 67 में भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 7 शेष बचे। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। कह रहा है कि 43 में भाग देने पर क्या शेष बचे? 3। फिर कह रहा है 55 में भाग देने पर क्या बचे? 5 और 67 में भाग देने पर बचे 7। तो अगर हम ये 43, 55 और 67 का मौसा निकालते हैं तो मौसम तो इन तीनों नंबरों को पूरा डिवाइड कर देगा, कुछ रिमाइंडर बचने ही नहीं देगा। जबकि हमें 43 में भाग देने पर 3 शेष बचाना है, 55 में भाग देने पर 5 शेष बचाना है और 67 में भाग देने पर 7 शेष बचाना है। तो इसके लिए हम क्या स्किल लगाएंगे, इसमें से पहले ही रिमाइंडर जो बचाना है उसको हटा देंगे। तो इस तरह से हटाने से ये संख्या हो जाएगी 40, 50 और 60। अब अगर हम इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो आएगा आपका 10। अब आप देख सकते हैं 10 से 40 में डिवाइड करने पर कट तो जाएगा, लेकिन जब 43 में डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचने लगेगा। हमारा लक्ष्य मिल गया। 10 से जब 50 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पूरा कट जाएगा, लेकिन जब 55 में डिवाइड करेंगे तो 5 का रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह 10 से जब 60 में डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 67 में डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारा काम बन गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें 43 से भाग देने पर 3 शेष बचे, 55 में भाग देने पर 5 शेष बचे और 67 में भाग देने पर। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, एचसीएफ तो ज्ञात करेंगे, लेकिन जो शेष हमें रिमाइंडर बचाना है उसको पहले ही नंबरों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो चीज़ बचेगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इस तरह से दिया है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो यहाँ बात यह है कि जो संख्या 6, 8, 10 और 12 से विभक्त हो जाती है वो तो एलसीएम निकालने से मालूम हो जाएगा, लेकिन वह पूर्ण वर्ग राशि हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूर्ण वर्ग राशि का मतलब जैसे आपका 36 है, 100 है, 81 है, यानी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकल सके वो क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरह की संख्या को पता करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम तो ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अन्य किसी भी मेथड से नहीं बल्कि भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे, और कोई मेथड मत लगाइएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, 2, 3 जा, 2, 4 जा, 2, 5 जा, 2, 6 जा। फिर आप देख सकते हैं 2, 3 जा, ये 2, 2 जा, 5, 2, 3 जा, 6। फिर आप देख रहे हैं 2 से जा रहा है 3, 1, 5, 3। फिर देख रहे हैं 3 से जा रहा है इसमें 1, 1, 5, 3। फिर 5 से जा रहा है, ये 1 होगा। अब यहाँ 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम तो निकल गया, 2 दूनी के 4 दूनी 8, 3, 24, 5, 120। किंतु ये पूर्ण वर्ग राशि नहीं, 120 तो आ गया जो 6 से, 8 से, 10 से, 12 से डिवाइड हो जाएगा,
लेकिन ये पूर्ण वर्ग राशि नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जोड़ा इस तरह से पेयर बनाना है। जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उसको अपने मन से लगा देना है। देखिए अपने मन से इसका पेयर बना देना है। अब सारी संख्याओं का गुणा करने से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 24 5 120, 120 दूनी 240, 240 गुणे 9, 0 9 चौके 36, 9 दूनी 18 3 21, ये सॉरी ये 5 है। तो 240 गुणे 15, 15 0 0, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 6 36। देखिए आपका आंसर आ गया 3600। आप देख सकते हैं 3600 पूर्ण वर्ग राशि है। इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है और 6 8 10 12 से डिवाइड तो होना ही होना है। ऐसा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि एलसीएम में किसी नंबर से गुणा कर देने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे 6 8 10 12 से 120 कट रहा है तो इसका दुगुना कर देंगे 240, तब वो 6 8 10 12 से कटेगा। बात समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर 15 30 से अलग से गुणा करने से भी उसकी क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ा और हमारा काम भी बन गया। तो वह पूर्ण वर्ग राशि मिल गई है। ऐसा ही भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। आप तो जब पूर्ण वर्ग राशि कहेगा तो भाग विधि लगाइएगा। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, पेयर नहीं बनेगा, अपने से लगा लीजिएगा और गुणा करके लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है कि वह छोटी संख्या जिसमें 15 24 32 से भाग देने पर क्रमशः 2 11 19 शेष बचे, किंतु 31 से भाग देने पर कुछ भी न शेष बचे। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से सीखिए। 15 24 32 है, ठीक है। ये कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 24 और 32 से भाग देने पर हर हाल में क्या शेष बचे, क्रमशः 2 11 और 19 शेष बचे, किंतु 31 से भाग देने पर कुछ ना शेष बचे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 15 24 32 का पहले एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 15 24 32 का एलसीएम देखिए कैसे निकाला जाएगा। अब 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे 3 × 5 हो जाएगा। 24 का 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 3 के 24 हो जाएगा। अब 32 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इसमें का देखिए कोई भी अंक कट नहीं रहा है। इसमें का देखिए 1 2 3 2 कट जा रहा है, बाकी सब बच जा रहा है। तो चलिए 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 दूनी 240 40 दूनी 480, 480 तिहाई 3 0 3 3 8 24 3 चौके 12 13 14, कितना आ गया 1440 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है। अब 1440 एलसीएम जब आ गया तो अब क्या करना है आपको कि उस 1440 को 31 के मल्टीपल के रूप में लिखने की व्यवस्था करना है। तो इसके लिए आप 1440 में डिवाइड करेंगे 31 से। देखिए 4 पर जा रहा है, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, ये कट गया। अब देखिए फिर इसमें जा सकता है 3 6 18, यानी 6 एकम 6, 6 3 18, तो 186 हो गया। बचेगा रिमाइंडर कितना 14। यानी हम इसको लिख सकते हैं 31 गुणे 46 प्लस 14। तो इतना आपको लिखने आ जाएगा। इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ कांस्टेंट एक के लगा देंगे और देखिए सबका घटाना आपका 13 आ रहा है ना। तो इसमें से किसी एक को ले जाकर यहाँ पर के के बाद माइनस रिमाइंडर कर देंगे, जो यहाँ शेष बचेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 31 गुणे 46 प्लस 14 के इंटू माइनस 13 हो रहा है। अब इस प्लस के बाद वाले को यहाँ पर उतार लेना है 14 के माइनस 13। अब आपको सोचना है कि के जगह पर मैं कौन सा अंक रखूँ कि यह 31 का टेबल बन जाए। तो आप के जगह में 1 2 3 4 रख कर ट्राई करेंगे।
तो देखिए एक रखने पर होगा नहीं, दो रखने पर भी नहीं होगा 31 का टेबल। 3 रखिए, 14 या 42, 42 में से 13 घटेगा, कितना बचेगा? 42 में से 13 घटेगा आपका, तो 42 में से 10 गया 32, 32 में से 3 गया आपका 29 हो रहा है, वो भी नहीं कट रहा है। तो 4 रखेंगे, 56, 56 में से 13 घटाइए, देखिए 56, 56 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 3, 4, ये भी नहीं कट रहा है। 5 रखेंगे, 14 5 70, 70 में से 13 घटाएंगे तो क्या होगा? 10 में से 3 गया 7 और 6 में से 1 गया 5, 57, 57 में 31 का पढ़ा नहीं है। 6 रखेंगे, 14 6 84, 84 में से 13 घटाइए, 84 में से 13 घटाइए, देखिए क्या आ रहा है? 1, 7 नहीं हो रहा है। 14 8 112, 112 में से 13 घटाएंगे तो 99, कोई फायदा नहीं। 126, 126 में से 13 गया 113 होगा, 113 देखिए ये भी नहीं कट रहा है। तो 140 में से 13 गया 120, 3 23, ये देखिए 31 से कट गया 123, 123 भी 31 से नहीं कट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 31 से कटने वाली कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ कहेंगे इस तरह की कोई संख्या नहीं है। आप 0 से लेकर 9 तक बस ट्राई कीजिएगा, अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के जवाब जो है नहीं दिया जा सकते, अरे ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ की जगह पर 2 रखने पर अगर 13 का टेबल कोई बन जाता है तो हमारा आंसर हो जाता है लस गुणे के -13। इस तरह करने से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसको बुक से कोई इजी क्वेश्चन देखकर जिसमें ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा होगा, 31 का टेबल पढ़ना पड़ रहा है, अगर यही छोटा अंक रहता तो जल्दी हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो जानबूझकर एक क्वेश्चन लिया गया है कि थोड़ा सा देखिए, अगर ऐसे की के स्थान पर कोई अंक नहीं मिल पा रहा है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। एक बार और ट्राई करते हैं इसको, देखिए क्या क्या संख्या है हमारी संख्या है 15, 24 और 32। इसका एलसीएम देख रहे हैं, 3 5 15, 2 दूनी के 4, दूनी 8, 3 के 24, ये 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसमें का कोई अंक इसमें दिख रहा है कि 3 दिख रहा है, शायद इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया था, 3 कट रहा है। इसमें से देखिए आपका 1 2 3 2 है, 3 2 कट गया, तो ये 5 3 15 2 30 60 120, 120 चौके कितना होता है? बच्चों का 480 आता है, सॉरी भाई 480 एलसीएम आ रहा था, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। 480 एलसीएम आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकाले तो कितना आया हमारा? 480 आया। अब 480 को 31 के टेबल के रूप में लिखेंगे, तो इसके लिए देखिए 31 इंटू 31 से कितने बार मल्टीप्लाई जा सकता है? 480 में देख लेते हैं, 480 में 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 से कम 31 7 1 आपका ये हो जाएगा 170। अब देखिए इसमें भाग जा सकता है 3 6 3 5 15, 5 बार जा सकता है, 5 1 5, 5 दिया 15 15, तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, यानी कि ये हो रहा है 31 गुणे 15 प्लस 15। अब यहाँ कांस्टेंट के लगा देंगे, अब माइनस रिमाइंडर क्या रहा था सबका, 15 में से 2 गया 13 आ रहा था, 13 यहाँ लिख दिया। अब इसको उतारेंगे 15k - 13। अब सोचना शुरू कीजिए के स्थान पर क्या रखें कि ये 13 का पहाड़ा बन जाए। ध्यान से देखिएगा, 15 में से 13 गया 2, 15 में 30 में से 13 गया, 30 में से 13 घटाएंगे 17 बचेगा, 15 या 45 में से 13 घटाएंगे तो 45 में से 13 घटाइए तो आपका क्या आ रहा है 2, और यहाँ 3 में से 4 में से गया 3, कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद 15 चौके 60 में से 13 घटाएंगे
तो आपका आ जाएगा 7 और यहाँ 5 में से 1 गया 4, कोई फायदा नहीं। 75, 15 पचे 75, 75 में से 13 घटाइए तो 2 6 आ गया, 31 दूनी 62। अब मिला है यानी के जगह पर क्या रखे हैं 5 रखने से 15 पचे 75 में 13 गया 62, जो 31 का टेबल है, इसलिए हमारा आंसर हो गया लसा गुणे के माइनस रिमाइंडर। तो 5 0 0 55 40 55 20 4 24 माइनस 13, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, 9 में से गया 8 और ये 3 ये 2। देखिए 2387 ऐसी संख्या ढूंढा गया जिसमें 15 24 32 से भाग देंगे तो क्रमशः 2 11 19 से जरूर बचेगा, लेकिन 31 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, तो सावधानी से थोड़ा एक बार और करके आप लोग देख लीजिएगा इसे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा मसा का योग 680 है। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ मिलकर दे रहा है कि 680 है। फिर कह रहा है यदि लसा मसा का 84 गुना है, यानी एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, तो यहाँ 84 एच लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब हम अपना गणितीय दिमाग में यूज करेंगे कैसे सॉल्व हो ये। तो हम देख रहे हैं एल का वैल्यू 84 एच यहाँ से दे रहा है, अगर यहाँ रख दूँ तो 84 एच प्लस एच हो जाएगा 680, ये हो जाएगा 85 एच बराबर 680। अब कटा देंगे 17 पचे 85, 17 चौके 68, एच बराबर 8, आंसर कट गया 8 आ गया। जब एच 8 आ गया तो एल भी हम बता सकते हैं। अब यहाँ से 84 गुणे 8, 84 गुणे एच का मान 8 है। तो देखिए आपको एचसीएम मालूम हो गया, एलसीएम मालूम हो गया, पहली संख्या मालूम हो गई, दूसरी संख्या बस बताना है। तो आपको फार्मूला याद है, पहली संख्या ठीक है गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 84 गुणे 8 ठीक है इंटू एचसीएफ 8। अब इसको कटाने से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 7 56, 7 से 12 7 84 और ये 12 8 कितना हो गया 96, यानी सेकंड संख्या क्या हो गई 96। एक बार और देख लीजिए, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 680 दिया हुआ है। फिर एलसीएम कह रहा है कि एचसीएफ का 84 गुना है, इस वैल्यू को ले आके यहाँ रख दिए। 85 एच बराबर 680, एच बराबर 8 आ गया, एच आया तो यहाँ पर फिर रख दिए एच का वैल्यू, तो एल निकल गया। उसके बाद पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे 900, आप जानते हैं, उस फार्मूले को यूज किए, सवाल साफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जो 8 12 20 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बताइए 8 12 और 20 से पूर्णतः विभक्त हो जाने वाली संख्या को क्या कहेंगे एलसीएम। ये सबको पता है। तो एलसीएम इसका निकालें हम तो 120 आ गया। तो 120 इन तीनों से तो कट जाएगा, लेकिन ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो है नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप 5 अंक की छोटी छोटी संख्या लिखेंगे 1 0 0 0 0 ठीक है, और इसमें 120 से डिवाइड करेंगे। पहले ये बताइए हमारा आंसर इस 1 0 0 0 0 से बड़ा आ सकता है कि कम, ये बताइए पहले। तो अब जानते हैं कि इसमें से एक भी घटा देंगे तो ये जो है 4 अंक हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ जोड़ सकते हैं इसमें, लेकिन घटा नहीं सकते, याद रखिएगा। तो 12 बटे 96 40 होगा। बढ़ते हैं 36, 3 बार डिवाइड आराम से जा रहा है। तो हम इस छोटी छोटी वाले प्रश्न में लास्ट में जानबूझकर एक बार अधिक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं 36 जा रहा है तो बच्चों 48, 4 बार ले जाएंगे।
अब आप देख रहे हैं नीचे अधिक हो गया, ऊपर कम, नीचे से ऊपर घटा लीजिए, 80 आएगा। सोचिए अगर इसके पास 80 और रहता तो आराम से भाग लग गया होता, यानी कि इसमें जो है हमको 80 ऐड कर देना है, तो ये 120 से कटने लगेगा, 100 80। अब आप देख रहे हैं कि 120 से संख्या एक कट जाएगी, जब 120 से कटेगी तो 8, 12, 20 से भी कटेगी। आप देख सकते हैं कि ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है भी, इससे कोई छोटा संख्या 5 अंक की नहीं है जो 8, 12, 20 से कट सके। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 8, 10, 25 से विभक्त हो जाए। तो फिर इसका एलसीएम हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ये देखिए कितना आ रहा है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 2 पचे 10, ये 5 पचे 25, इसमें का 2 कट गया, इसमें का 2 कट गया, इसमें का एक 5 कट गया, तो 3, 6, 6, 12, 12, 24, 5, 120, 12 पचे 60, 600। अब एलसीएम क्या आ गया 600। तो 600 से 6, 8, 10, 25 से तो कट जाएगा, लेकिन 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो है नहीं, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ही पहले नोट कर लेंगे, ठीक है, और इसमें 600 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं 600 एकम 600, एक बार डिवाइड इसमें जा रहा है, 399 बच गया, 9 उतरा। अब हम देख रहे हैं कि 6 बार जा सकता है 3600, फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर 399 बचा, फिर देख रहे हैं कि एक लाइन उतरने के बाद 6 बार जाएगा 3600, फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ 399 बच गया। सोचिए हमारा आंसर इससे कम आ सकता है लेकिन अधिक नहीं, क्योंकि एक भी बढ़ा देंगे तो 6 की संख्या हो जाएगी। इसलिए जो इसमें रिमाइंडर लास्ट में आएगा उसको आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरह से 999 में से 399 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका 00699 ये जो है 99,600, ऐसी 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या मिल रही है जो 600 से कट जाएगी, अर्थात 6, 8, 10, 25 से भी कटेगी। तो इस तरह से आप तमाम क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि एलसीएम एचसीएफ के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको बताए गए। इन सारे क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं तो आप एलसीएम एचसीएफ के किसी भी बुक से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं। वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।